हाय दोस्तों, आप सभी तैयार हैं? आज मैं आपको अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आपको मजा आ जाएगा। आपको मजा आ जाएगा और उसके बाद आपको अंग्रेजी बोलने में देखिए कितना मजा आता है और कितनी सहूलियत होती है। और आप अंग्रेजी में दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। हर कुछ होने के बावजूद भी, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी, बहुत सारे कोर्सेज करने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि हम प्रभावकारी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे? हम ऐसी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं जो हमारी इच्छा हो, और ऐसी अंग्रेजी नहीं बोल रहे कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। दूसरों को अच्छी अंग्रेजी बोलता देख हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, हम तरसते हैं, हमें चाहत होती है परंतु हम बोल नहीं पाते। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मिशन इंग्लिश आपके साथ है और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मिशन इंग्लिश हमेशा तत्पर रहती है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, भाषा क्या है? भाषा को सीखना और भाषा को समझना एक युग का निर्माण करना होता, इतना आसान नहीं है। हम अंग्रेजी के प्रति इतने उत्सुक हैं, हजारों लाखों लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में उन्हें कोई कुछ भी कह देता वो मान लेते हैं। सोशल साइट्स पे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की क्लासेस हैं, हर तरह की बातें बताई जा रही है, और लोग इतने उत्सुक हैं और इतने क्यूरियस हैं, इतने एक्साइटेड हैं अंग्रेजी सीखने को कि जो कुछ भी कहता वो मान लेते। लेकिन वो मानने से पहले ये सोचते नहीं, ये देखते नहीं कि इसमें प्रामाणिकता कितनी है, कितना सही है, कितना गलत है। और हो भी कैसे सकता है? अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूं और मुझे पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो मुझे कोई कहेगा मैं तो उसे मान ही लूंगा ना। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं लगेगा। ये सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैंने अपना वक्त को बर्बाद किया। दोस्तों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, जवाब देने को तैयार हैं? सभी? वेरी गुड। एनर्जी पूरा है? जोश है? सुस्त कोई तो नहीं है ना? अगर सुस्त है तो पानी पी के आ जाइए, और अगर थोड़ी सी भी अगर सुस्ती लग रही है तो थोड़ा जंप कर लीजिए। पानी के अंदर पूरी एनर्जी होना बहुत जरूरी है, फुर्ती होना बहुत जरूरी है। और जो अभी आप जानने जा रहे हैं ना, ये आपकी अंग्रेजी को बदल के रख देगा, आपके अंदर अंग्रेजी में आग लगा देगा। आग आग आग, क्या लगाएगा? आग लगा देगा। फिर आप पूरी दुनिया को अपनी अंग्रेजी से जला के राख कर देंगे, यानी अपनी अंग्रेजी से पूरी दुनिया वालों को आप दीवाना बना देंगे। क्या बना देंगे? दीवाना बना देंगे। देखिए, मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूं, आप सब मुझे बताइए कि हम लोग खाते किससे हैं? हम लोग खाना किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना? वेरी गुड। अच्छा, हम लोग देखते किससे हैं? देखते किससे हैं? कान से देखते हैं ना? नहीं नहीं, अच्छा, तो किससे देखते हैं? ओ, आंखों से देखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सूंघते किससे हैं हम लोग? अच्छा, नाक से सूंघते हैं। वेरी गुड। आप भी कहोगे सर क्या बातें कर रहे हैं आप, अंग्रेजी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं ले चल रहा हूं वहां तक, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न जो अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से और सोचकर बोलेंगे, और बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। बचपन से आज तक हमसे किसी ने यह प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यह किसी सिलेबस में नहीं था, है ना। किसी ट्यूशन सेंटर पे नहीं पूछा गया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पूछा गया, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पूछा गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, अंग्रेजी समझ जाएंगे। प्रश्न है कि हम बोलते किससे हैं? हम बोलते किससे हैं? बताइए। अच्छा, मुंह से बोलते हैं। वेरी गुड। बताइए, सभी मुंह से बोलते हैं? क्या बात है। मैं बता दूं कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी जिंदगी की। हम मुंह से बोलते हैं और इसीलिए हमारी भाषा प्रभावकारी नहीं हो पाती, इसीलिए हमारी भाषा में जुनून नहीं है, इसीलिए हमारी भाषा लोगों को पसंद नहीं आती। ध्यान से सुनिए, मुंह से बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन अभी मैं जो रहस्य बताने जा रहा हूं आप उसको आराम से समझिए। तो पहले एक्सक्यूज मी सर, बंधु समझ तो लीजिए, उसके बाद देखिए क्या कमाल हो रहा है। हम सिर्फ मुंह से नहीं बोलते, हम सिर्फ मुंह से नहीं बोलते, हम चार चीजों की मदद से बोलते हैं, और आप सभी बोलते हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं और जिस जिस भाषा को बोलते हैं, वो उस भाषा को, यानी उन भाषाओं को जिस तरह से मैं कह रहा हूं वैसे ही बोलते हैं। दुनिया की कोई भी भाषा को बोलनी हो तो जो मैं अभी कहने जा रहा हूं हर कोई वही करता है, लेकिन हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो इन सारी बातों को छोड़ देते हैं, इन सारी बातों को त्याग देते हैं, और हमें लगता है जैसे हमें बचपन से कहा गया अंग्रेजी बोलने को, बस ऐसे खड़े हो जाओ, माय नेम इज शंभू, माय फादर्स नेम इज बंबू, आई लिव एट लक्ष्मी सागर। ये कोई तरीका नहीं अंग्रेजी बोलने का। आप जब अपनी भाषा को बोलते हैं तो कितनी एनर्जी के साथ बोलते हैं,
कितना डांस करके बोलते हैं, कितने प्रभावकारी बोलते हैं, सब कुछ चलता ना। तो अब अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिर्फ मुंह से नहीं बोलते, हम लोग 4 चीजों की मदद से बोलते हैं। क्या है वो 4 चीज? सबसे पहला आईज, सबसे पहला आईज, यानी हम लोग सबसे पहले अपनी आंखों से बोलते हैं, और आंखों की भाषा को हम आई कांटेक्ट कहते, आंखों का संप्रेषण कहते। जब हम किसी से बात करते हैं, अगर मुझे आपसे कलम लेनी है तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले आंखों की भाषा आती है। अगर किसी की कमीज मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करता हूं? These are the eyes, means eyes are the first to speak. सबसे पहले हम अपनी आंखों से बोलते हैं। और आप एक बार फील कीजिए कि आप अपनी भाषा में अपनी आंखों को नहीं चलाते। अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो क्या बोलते? है ना? अगर किसी के 500 रुपए का नोट जमीन पे गिरा है तो सबसे पहले आंख चलता है या नाक? नहीं, पहले आप सूंघते हैं। ऐसे थोड़े करते। आप 500 रुपए का नोट देखकर क्या करते? 500 रुपए का नोट देखते हैं तो सबसे पहले क्या? 500 आंखें चली ना, या नाक चला, या कान चला, या मुंह चला? नहीं ना, सबसे पहले हमारी आंखें बोलती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और अंग्रेजी बोलते समय हमें अपनी आंखों को बहुत तैयार करके रखना है। जिस भी शब्द को हम बोलते हैं, जिस भी भाव के शब्द हम बोलते हैं, गुस्से का भाव आंखों में आना चाहिए, प्यार का भाव आंखों में आना चाहिए। और आता भी है, हम अपनी भाषा जब बोलते हैं तो, लेकिन अंग्रेजी में नहीं कर पाते, है ना? अगर आप रिक्वेस्ट का भाव बोल रहे हैं, आप प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप गुस्से का भाव बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलते हैं? हिंदी में कैसे बोलते हैं? पीटूंगा तुम्हें, बदमाशी करोगे तो बहुत पीटूंगा, आई बीट यू, डोंट मेक अ नॉइज। तो आंखों की भाषा आनी चाहिए। क्लियर? आंखों के बाद हम लोग किससे बोलते हैं? फेस से। फेस की भाषा को हम लोग काउंटेनेंस कहते। क्या कहते? काउंटेनेंस, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, और जिसको हम जेस्चर भी कहते। क्या कहते? जेस्चर भी कहते। ओके, यानी आप एक बात बताइए, जब आप में से अचार खाते होंगे सभी लोग, कितने लोग खाते हैं? अरे सभी खाते हैं। और जब आप अचार को मुंह में रखते हैं, नींबू को मुंह में रखते हैं, इमली को मुंह में रखते हैं, खटाई को मुंह में रखते हैं, खट्टी चीजों को मुंह में रखते हैं, तो आपके भाव कैसे आते मुंह पे? बहुत सारे लोगों को मुंह में पानी आ रहा है ना। अरे अरे मुंह में सबके पानी आ गए। मुंह में पानी आते हैं, ये रिएक्टिव है, ये स्टिमुली कहलाता। उसी तरह से आपको भी रिएक्ट करना है, क्योंकि भाषा में अगर रिएक्शन नहीं है तो भाषा जीरो है। भाषा में अगर रिएक्शन नहीं है तो भाषा जीरो है। अगर किसी ने आकर बोला कि अरे मेरी शादी ठीक हो गई, तो आप क्या बोलते? अच्छा सही में, कांग्रेचुलेशन, अरे बधाई हो बधाई हो। ये रिएक्शन आ गया ना। अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे, किसी ने आकर बोला मेरी शादी ठीक हो गई, अच्छा ठीक है, कब है? ये तो एक्सप्रेशन नहीं है ना। तो रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। भाषा में रिएक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, तो मैं कह रहा था क्या कि जब हम लोग खट्टी चीज खाते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ना। तो चेहरे पे जब हमारी खट्टी चीजों का एक्सप्रेशन आता है, जब हम तीता खाते हैं, कोई भी तीता चीज खाते हैं, एक्सप्रेशन आता है ना। तो जब भी कोई तीता वस्तु खाते हैं, उसके भाव चेहरे पे उत्पन्न हो सकते हैं, खट्टी चीजों के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो गुस्सा, प्यार, रिक्वेस्ट और अच्छाई, आश्चर्य, खुशियां, इन सबों के भाव हमारे एक्सप्रेस नहीं हो सकते, इंग्लिश में नहीं हो सकते, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। जैसे हम अपनी भाषा को बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोलेंगे। वाओ, जब हम किसी को बोलते हैं अरे वाह क्या टी शर्ट है यार, तो इंग्लिश में बोलेंगे वाओ व्हाट अ टी शर्ट यार। हे कम कम कम, वाओ नाइस, व्हाट अ शॉट, हे डोंट डू लाइक दैट, कम हियर, व्हाई यू आर सिटिंग देयर, कम हियर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। फेशियल एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग किससे बोलते हैं? चेहरे के बाद हम लोग शरीर से बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी। और बॉडी की भाषा को हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। और हमें पता है, शायद आपको पता नहीं हो, कि सुबह जब हम लोग सोकर उठते हैं और रात में सोने जाते हैं, इस दौरान हम लोग 200 से ज्यादा तरह के बॉडी लैंग्वेजेस का यूज कर चुके होते हैं। 200 से ज्यादा बॉडी लैंग्वेजेस का उपयोग कर चुके होते हैं, और हमें पता ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज हमें होता नहीं है। अपनी भाषा में तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जब अंग्रेजी की बात होती है तो हम बॉडी लैंग्वेजेस का यूज नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी भाषा, हमारी अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी नहीं हो पाती। ठीक है, तो अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे हाथ चल रहे हैं ना। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। जब कुछ अच्छा चीज हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं? अरे यार लाओ यार, बहुत अच्छा है यार, खाता हूं क्या? दिस इज बॉडी लैंग्वेज। खाता हूं यार, दिस इज बॉडी लैंग्वेज। जब किसी ने आपसे पूछा अरे मेरे भाई को देखे हो, सुबह से मैंने देखा नहीं उसे, पता नहीं, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारे बॉडी लैंग्वेजेस हैं। कभी हम ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, ये सब क्या है? बॉडी लैंग्वेजेस है। और हम इंग्लिश में इसका प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो आपको क्या लगती है, भाषा बनेगी हमारी प्रभावकारी?
कभी नहीं बन सकती। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किससे बोलते हैं? आंखों से, उसके बाद चेहरे से, उसके बाद बॉडी से, और उसके बाद हम लोग मुंह से आवाज निकालते हैं और हमारी भाषा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इन चारों चीजों की मदद से बोल के तो देखिए एक बार आपकी भाषा में कितना प्रभाव आता, आपकी लैंग्वेज कितनी दमदार हो जाती है। एक बार प्रयास तो करके देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी की बात माननी पड़ती है। क्या बोला मैंने? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी की बात माननी पड़ती है, और तभी इंसान आगे बढ़ता है, तभी इंसान गतिशील होता है, तभी इंसान मंजिल की ओर बढ़ता है, तभी इंसान अपने लक्ष्य को पाता है। एक बार मान के तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। आपने इतने सारे काम किए, इतने सारे चीज किया, एक बार इस चीज को अपना कर तो देखिए। और मैं कोई अलग चीज नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो हम करते हैं। हमें इसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमें इसे कहीं जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, हमें इसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इनबिल्ट है, ऑलरेडी इनबिल्ट है, ईश्वर ने हमारे अंदर वो दिया और हम करते हैं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं क्या? बंगाली जब बोलते हैं तो बॉडी नहीं चलता, आंख चेहरे नहीं चलते? चलते हैं ना। अच्छा, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? अच्छा, मैथिली बोलते हैं, वेरी नाइस। तो जब आप मैथिली बोलते हैं तो आपकी आंखें, चेहरा, बॉडी ये सब नहीं चलता कि समझे छियो? आप कहते हैं ना, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चलता क्या? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर हम अंग्रेजी को ऐसा ना बोलें? और यही वजह है कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारी अंग्रेजी प्रभावकारी नहीं होती और हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम उस तरीके को नहीं अपनाते, हम उस तरीके को नहीं अपनाते। किसी को गोली मारना है तो सामने मारेंगे या खुद की तरफ करके? खुद की तरफ करेंगे तो खुद मर जाएंगे, है ना। तो ये बातें होती है कि किस काम को हम कैसे करें। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही प्रभावकारी चीजें जो मैंने बताया आपको ये ध्यान देना होगा। और आप दोस्तों अगर अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इसको आप प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं, आप पहले से इसे करते आ रहे हैं, बस इसको आपको कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में। क्योंकि भाषा अभिनय है और अभिनय ही भाषा है। भाषा क्या है? अभिनय है, और अभिनय ही भाषा है। आप इन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों को अलग कर दिया तो शरीर से प्राण निकल जाता है। यानी भाषा और अभिनय को अलग कर देंगे तो ये बेजान हो जाएगा, फिर भाषा में कोई प्राण नहीं रहेगा। और जब तक प्राण नहीं है तब तक जान नहीं है, और जब तक जान नहीं है तब तक प्रभाव नहीं है, तब तक आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यानी हम और आप अंग्रेजी सुनना चाहते हैं, आपको वैसी ही अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और वैसी अंग्रेजी को बोलने के लिए आपको अपनी भाषा और अपनी अभिनय दोनों को जोड़ के रखना पड़ेगा। तब देखिए आप कितनी प्रभावकारी अंग्रेजी बोलते हैं और कितना मजेदार अंग्रेजी बोलते हैं। दोस्तों मजा आ जाएगा, एक बार बोल के तो देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हम लोग आज डिस्कस किए, ये निश्चित ही आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और आप एक्शन में आएंगे। अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको शुरू करना है, बोलना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से अपनी भाषा में बोलते हैं वैसे अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दीजिए, है ना। शर्माना नहीं है। किससे शर्माएंगे? उन 4 लोगों से जो हमारे कुछ नहीं लगते? क्या आपके परिवार के सदस्य आपको मना करते हैं ऐसे अंग्रेजी में बोलने? नहीं ना। तो हम उन लोगों की बात सुनकर अपनी दिशा दशा क्यों बदलने? वो हमारे जिंदगी के ठेकेदार नहीं है। भूखने दीजिए जो लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने दीजिए जो लोग बोलते हैं। आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात सुनेंगे और अपने दिल की बात सुनेंगे और प्रयास करेंगे। वो 4 लोग जो आपकी अंग्रेजी को सुनकर आज हंसते हैं या आपको बोलने से रोकते हैं, वही 4 लोग कल आपको सलाम करेंगे। फिर आप देखिए आपके अंदर आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।